गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जस्ट कुछ देर पहले सो के उठा। सो के उठने के बाद सो के उठने के बाद रूम फ्रेश किया। रूम फ्रेश करने के बाद अभी जस्ट थोड़ा पानी पी के वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो आज है डे 2। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैं 13 डे तक, मतलब 30 दिन तक मुझे कंटिन्यू 1 घंटे का वीडियो बनाना है। मैं उस 1 घंटे में तुम क्या करूँगा, मैं जो भी चीज़ तुमको बताऊँगा उस चीज़ को एक सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और जितना क्लियर हो सके उतना मैं क्लियर बताना चाहूँगा। क्योंकि कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं मेरा इस चैलेंज को शुरू करने का मेरा मकसद यही था कि कुछ दिन पहले कैमरा के सामने क्या होता है ना कि बोलने में फियर आता है। बहुत लोगों को कैमरा के सामने बोलने में फियर आता है। तो उसी फियर को हटाने के लिए मैंने 30 दिन का ये चैलेंज लिया है, जिसमें मैं पर डे, हर दिन 1 घंटा कैमरा के सामने बोलने वाला हूँ। तो आज पहला दिन है, आज दूसरा दिन है। जैसे कल मैंने किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो तुम्हारी स्लीप है, स्लीप के बारे में बताया था, डीप स्लीप के बारे में बताया था कि डीप स्लीप तुम कैसे ले सकते हो। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई थी वो बताई थी। अब अब इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो है मीमिंग के ऊपर। अब आई डोंट नो कि मैं मीमिंग के ऊपर 1 घंटे बात कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मीमिंग के ऊपर बात कर पाऊँ। आई नो कि मेरी जो आवाज़ है मेरी जो आवाज़ है उसे तुम लोगों को बहुत ही पहले तेज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी तेज़ आ रही है। तो हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉग माइन चैनल। आज जिस चीज़ में बात करने वाले हैं वो है मीमिंग के ऊपर। इस वीडियो में इस वीडियो को 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। पहले भाग में मैं तुम्हें बताऊँगा कि मीमिंग तुम्हें कैसे फ़ायदा पहुँचाती है। नहीं, पहले भाग में बताऊँगा कि जितनी भी मिस्टेक है मीमिंग के ऊपर, सबसे पहले वो मिस्टेक बताऊँगा। फिर उसके बाद उस फिर उसके बाद बताऊँगा कि मीमिंग से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। फिर उसके बाद बताऊँगा तुम मीमिंग करते कैसे हैं और तुम इसे इफ़ेक्टिव तरीक़े से कैसे कर सकते हो। जो भी चीज़ तुम्हारे कन्फ्यूज़न है उस चीज़ को मैं आज तुम्हारे समक्ष, जो बोलता है ना समक्ष, तुम्हारे समक्ष क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि कुर्सी की पेटी बांध दो, क्योंकि तुम्हारा जो जो भी प्रॉब्लम आज मीमिंग के ऊपर है वो सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। देखो, बहुत लोगों का क्या होता है ना, बहुत लोग अपना चेहरा सुधारना चाहते हैं, चेहरा की सिमेट्री को बदलना चाहते हैं। चेहरा का जो शेप होता है, जो नेचुरली भगवान ने दिया है, नेचुरली क्या कहना इन द सेंस कि नेचुरली दिया है, लेकिन हमारे कुछ कारणों की वजह से, हमारे कुछ पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से, गलत खान पान की वजह से हमने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। और जब आप गलत गलत चीज़ें करते हो जिससे तुम्हारा चेहरा पर इफ़ेक्ट करता है, और इन द सेंस कि जो हमारे पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, या फिर अभी बहुत पीछे की जनरेशन थी जो कि मांस खाती थी, जब वो हमारे पीछे की जनरेशन थी जो मांस खाती थी, तो उससे क्या होता था कि उसका जो जबड़ा होता था ना, ये जो जबड़ा देख रहे हो, ये पूरा सीधा ग्रो हो पाता था, जो कि आजकल के लोगों में नहीं हो पाता। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरे कहने का सेंस क्या है। देखो, जो हमारे पूर्वज थे, जब वो मीट को खाते थे, तो जब वो मीट को खाते थे तो उससे क्या होता था कि उनके चेहरे पर लोड पड़ता था, और लोड पड़ने की वजह से उनका जो ये जो चिन्ह है, इधर से पीछे देखो, ये जो है
मैंडुबला, इसे मैंडुला कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना वो बाहर वगैरह होती है, जो आजकल के लोगों में नहीं होती है। आजकल के तुम लोगों में देखोगे तो ये जो मैंडुला है वो पीछे रिसेस्ड हो जा रही है, और जो उनका जो ये है, ये वाला दांत, ये ये जो आगे वाला दांत है ये आगे को रिसेस्ड हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि उनकी फेस से बिगड़ जा रही है। और जब भी फ़ोटो लेते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, कोई मॉल हो गया या फिर कहीं पार्क में घूमने चले गए, जब फ़ोटो लेते हैं तो उनका फ़ोटो का चेहरा का फेस फेस से बिगड़ा रहता है। जो उनका फेस से बिगड़ा हुआ है ना, तो उसकी जो फेस है अच्छी नहीं दिखती है, और जब भी वो फ़ोटो लेते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने फेस शेप को बढ़िया करने के लिए मीमिंग एक बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, जो कि जो हमारे एक जिनका नाम है जॉन म्यू, उन्होंने मीमिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया था कि मीमिंग जो है तुम्हारे फेस को डिसाइड करता है। जो तुम्हारा टंग है, टंग का पोजीशन है, वो तुम्हारे ओवरऑल फेस के साइज को डिसाइड करता है। अगर तुम गलत टंग करते हो तो तुम्हारा फेस का शेप गलत होगा। अगर तुमने सही से अपने टंग का पोजीशन को सही रखते हो, तुम्हारा फेस सही से ग्रो हो पाएगा। बेसिकली उन्होंने ये बताया था ग्रो होने का चांस। उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम मीविंग को ऊपर, टंग को ऊपर रखते हो, अगर तुम मीविंग को ऐसे करते हो तो तुम्हारा फेस पूरा बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि जो तुम्हारा फेस है ना, वो तुम्हारे टंग के पोजीशन, गलत टंग के पोजीशन को रखने की वजह से तुम्हारा फेस का ग्रो गलत हो रहा है। तुम्हारी फेस के ग्रो को फॉरवर्ड होना चाहिए, तो फेस का ग्रो अंदर को हो रहा है। तो सबसे पहले कि उन्होंने बताया कि ये अपने टंग के पोजीशन को फिक्स करोगे तो तुम्हारा जो फेस का शेप है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। फेस के तुम बढ़िया दिखा पाओगे जब तुम कोई कैमरा में फ़ोटो लोगे, या फिर किसी गर्ल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अपने फेस के ज़रिए तुम इजीली किसी को अट्रैक्ट कर पाओगे। जाहिर सी बात है कि अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो कि बहुत सुंदर दिखता है, मतलब कि सुंदर इन द सेंस कि तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा फेस बढ़िया होना चाहिए। आज तुम इंटरनेट पर देख लो, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है। उनकी पूरी, उन्होंने बहुत मेहनत करके बॉडी बनाई है, बहुत सिक्स पैक बनाया है, एब्स एब्स बनाए हैं, चेस्ट बनाई है, जितने भी चीज़ बनाई है वो बनाई है, ओवरऑल बॉडी बनाई है। तो उससे क्या होता है कि वो बॉडी बना लिए, अच्छा दिख रहा है, बट उनका फेस अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर उनका फेस अच्छा दिखता तो वो बहुत ही अच्छा दिखते। तो सबसे पहली चीज़ फेस तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो ना, तो कोई आदमी तुम्हारा फेस ही डिसाइड करता है। तुम्हारी फेस किस शेप कैसी है, तुम कैसे उसको बढ़िया से रखते हो, कि अगर तुम्हारे फेस में कोई पिंपल या कोई चीज़ तो नहीं है, तुम्हारे फेस में कोई एक्ने उकने नहीं है, ये सब नोटिस करता है। क्योंकि जब तुम्हारा फेस ही तुम्हारा पहचान है। अगर तुम किसी से पहला बार मिलते हो तो फेस ही, सिंपली सी बात है कि सबसे पहली चीज़ वो फेस ही से ही डिसाइड करेगा। उसमें अगर तुम्हारी फेस सेफ ख़राब है ना, जो कि तुम लोगों ने सॉफ्ट फूड खा खा के, जो भी कंपनियों ने जंक फूड दिया है वो खा खा के अपने जो तुम्हारा फेस का शेप है, उन्होंने तो उस चीज़ को तुमने बिगाड़ा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा नहीं रहेगा। आज तुम कहीं बाहर देख लो, कितने लोग तुम्हें ऐसा दिखेंगे जिनकी जो यहाँ की जो घेग है, जो यहाँ का जो फैट है वो बहुत चबी निकला हुआ है, या शरीर का निकला हुआ है, या फिर गर्दन पर बहुत ज़्यादा फैट जमा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वो सॉफ्ट फूड खाते हैं, उन्होंने कभी हार्ड फूड खाया नहीं है, और वो जंक फूड के शौकीन हो गए हैं।
हमें सबसे पहली चीज़ कि हमें जॉ लाइन क्यों अच्छी लगती है, हमें एक सिमेट्री चीज़ें वाले अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि हमेशा ये समझो कि सिमेट्री वाले चीज़ों को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम कोई चीज़ को तुम सिमेट्री बनाना चाहो जो कि बहुत ही क्लियर कट हो, बहुत ही पूरा शार्प हो, कहीं से भी ज़्यादा ऊंचा ना हो या फिर कहीं से भी ज़्यादा नीचा ना हो, तो तुम देखना है कि उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेंगी। तो और उस मेहनत के बाद जब तुम उस मेहनत को करते हो, तो उस मेहनत के बाद उस चीज़ को तुम अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो भी तुम्हारे इन है कि मुझे मुझे एक बेहतर लुक ही क्यों चाहिए, मुझे फेस को बढ़िया बनाना ही क्यों चाहिए, मुझे सिमेट्री ही क्यों चाहिए, मुझे एसिमेट्री क्यों नहीं चाहिए। और जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन रहते हैं कि मुझे एसिमेट्री करना है तो मुझे अपने फेस को बढ़िया करना है, ये सब क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। सिंपल सा ये समझो कि तुम सिमेट्री तुम्हारे फेस के लिए एसिमेट्री कितना ज़रूरी है और क्यों तुम इसके लेकर पीछे पड़े हो। क्योंकि क्योंकि सबसे पहली चीज़ की एक अच्छी बात है कि तुम अपनी फेस को लेकर इस सीरियस हो, अपने फेस को बढ़िया बनाना चाहते हो, अपने फेस को बढ़िया दिखाना चाहते हैं। ये एक तुम्हारे में अच्छी चीज़ है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि फेस शेप कैसा होता है, क्या होता है। फेस शेप को बढ़िया बनाया जा सकता है। जैसे मैं बता दूं कि मैं 10th 12th में था, तो 10th और 12th में मुझे पता ही नहीं था कि फेस शेप को बढ़िया बनाया जा सकता है। रुक जाओ। 10th में था तो 10th में मुझे पता ही नहीं था कि फेस शेप भी चेंज किया जा सकता है, फेस का शेप तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन अभी आया कुछ दिन पहले, 11th 12th में आया तब पता चला, 11th 12th के बाद आया तब पता चला कि तुम अपने फेस का शेप भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहली ये एक अच्छी चीज़ है जिन्होंने आविष्कार किया है, जॉन म्यू ने आविष्कार किया है। मैं इसे बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ और ये तुम्हारे लिए भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि हाँ, मैं बता रहा उस वो क्वेश्चन पे आते हैं कि लोगों को सिमेट्री अच्छा लगता है क्योंकि उसे बनाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसीलिए लोगों को सिमेट्री अच्छा लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें सिमेट्री पर फोकस करना है, क्योंकि जब तुम फेस की सिमेट्री को सुधारते हो, ऑल आर अट्रैक्टिव। आज तुम देखना, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने फेस के सिमेट्री को अगर सुधारोगे तो तुम मॉडल की तरह दिखोगे। मतलब कि जो तुम देखना कि जो लोग फंक्शन में कोई जीतते हैं कि ये बेस्ट मॉडल, इसका फेस बहुत अच्छा, इसका शरीर अच्छा है तो इसको एक प्राइज़ मिलता है। देख तो कि ये है तो इसने अच्छा किया तो इसको एक प्राइज़ भी दिया जाता है। इसने कोई बढ़िया चीज़ मतलब कि इसका इसका शरीर बढ़िया है तो इसे प्राइज़ दिया जाता है। तो अगर तुम फेस को देकर मॉडल बनना चाहते हो तो ये एक कुछ हद तक सही है, 5 या 10% तक सही है, बट 100% सही नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपने फेस शेप को बढ़ाओगे तो उसके लिए तुम्हें अपने बॉडी को बनाना पड़ेगा, तब तुम मॉडल लाइक दिख सकते हो। तो मॉडल लाइक दिखना तो एक अलग चीज़ है। बट मीमिंग, लेट्स टॉक अबाउट मीमिंग। मैंने इस चीज़ की शुरुआत ना लगभग ट्वेल्थ पास करने के बाद मैं पटना आया, अभी जस्ट पटना ही हूँ। तो मैं जब ट्वेल्थ बात करने के बाद पटना आया, तो पटना आने के बाद कुछ दिन तो मेरा 6 महीना अराउंड ऐसे ही दिन कटा, जो कि मोबाइल देखना, कुछ करना ऐसा कटा था। तो 6 महीने के बाद मेरा दिन खराब कटा और उसमें मैंने 2 4 यूट्यूबर को फॉलो किया। मैं ऑनलाइन वीडियो ज़्यादा देखता था, तो उसमें मैंने जो 2 4 यूट्यूबर को फॉलो किया, उसमें से मुझे पता चला मीमिंग के बारे में कि मीमिंग होता क्या है और इसे कैसे करते हैं।
और इसका जो नुकसान है वो क्या होता है, उसका जो फ़ायदा है वो क्या होता है, इस ओवरऑल इस चीज़ के बारे में पता चला और मैंने ये चीज़ों को अच्छे से करना चाहा और मैंने इसके बारे में बहुत ही नॉलेज लिया। क्योंकि क्या होता है कि जब मुझे पता है कि तुम लोगों ने मीमिंग का वीडियो जितना भी इंटरनेट पर देखा होगा, पहली बार जब मीमिंग का वीडियो देखा होगा उसमें बताया जाता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको बढ़िया से रखना है, उसको ऐसे रखना है। कोई भी जब भी कोई भी आदमी जब पहली बार मीमिंग देखता है, हाउ टू वर्क मीमिंग, हाउ टू टच, टाइम टेक टू मीमिंग, जो भी आदमी जितना भी बार देखता है हमेशा उसको पहली बार देखने के बाद उसे समझ ही नहीं आता है कि मीमिंग क्या होता है। तुम ही नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्ही ने देखा है पहली बार मीमिंग तो तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम गलत हो। क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं उन्होंने पहली बार मीमिंग को देखा कि मीमिंग क्या होता है, मीमिंग को करते कैसे हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आया कि मीमिंग क्या होता है, मीमिंग को करते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज़ की ये तो अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे ही पहली बार समझ नहीं आया, तुम्हें ही नहीं, आज जितने भी लोग हैं जिनको पहली बार वो किसी वीडियो देखते हैं मीमिंग के ऊपर तो उन्हें समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है, ये किसने आविष्कार किया था, ये क्या वर्क करता है। सबसे पहली चीज़ की पहली बार तो वो ये चीज़ों को सिटी मानते हैं, मतलब कि ये अगर चीज़ें होंगी, ये अगर ऐसी चीज़ें होती तो सर्जरी क्यों होता। कोई चीज़ अगर आदमी टंग के पोजीशन से बढ़िया तुम्हारा फेस सेप हो जाता तो इतना सर्जरी क्यों हो रहा है। इतना जो सर्जरी लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वो क्यों लगाते। तो ये एक तो पहली बार मिथ रहती है। लेकिन वो जैसे जैसे उसका रिजल्ट दिखता है, टाइम बाई टाइम उसका रिजल्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि मीमिंग एक अच्छी चीज़ है और एक मीमिंग एक तुम्हारा हेल्दी पोस्चर है, तुम्हारा जो टंग का हेल्दी पोस्चर है। और पोस्चर कभी गलत नहीं होता है। सपोज सेस कि पोस्चर गलत होता है लेकिन अगर कोई चीज़ बता रहा है कि इस चीज़ को ऐसे पोस्चर रखो तो वो एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि मान लो कि तुम अपना जो पीठ है वो लगा के चलते हो, जब तुम अपना पीठ लगा के चलते हो तो अगर तुम कोई बोलता है कि तुम अपना पोस्चर ठीक करो तो वो ऑफिशियली सी बात है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी पोस्चर खराब है तभी तुम्हारा शरीर झुका हुआ है। तो तुम कुछ एक्सरसाइज करोगे, प्लैंक करोगे, ब्रिज करोगे, चाइल्ड पोज करोगे तो उस एक्सरसाइज से तुम्हारा पोस्चर अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही मीमिंग से रिलेटेड है कि मीमिंग से कुछ कुछ करोगे, मीमिंग से ये करोगे, ये काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारा जो पोस्चर तुम्हारे शरीर का अच्छा, तुम्हारे फेस का पोस्चर अच्छा हो जाएगा और वो सिमेट्रिकल दिखेगी। तो ये था कुछ चीज़ें। और पहली बात कि अपने दिमाग से ये चीज़ों को निकाल दो कि जो तुम्हारा फेस शेप है वो बिल्कुल जो परफेक्ट चाहिए। फेस फेस को जो परफेक्ट नहीं कि यहाँ से भी अच्छा से ग्रो हुआ है, यहाँ से भी अच्छे से ग्रो हुआ है, ये पोर्शन थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि तुम अभी देख सकते हो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर इस टाइप, इस टाइप, इस जगह, इस तरफ है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मीमिंग से मैं ये करूँगा कि मेरा जो पोस्चर है वो थोड़ा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए तो तुम गलत हो। क्योंकि आज तुम कोई मॉडल का एग्जांपल देख लो, जो एक बेस्ट सिमेट्री फेस का रेशियो होता है ना 1.3, 1.6 या 8 तक रहता है। और शाहिद कपूर जो आते हैं ना, मानते हो ना कि शाहिद कपूर बहुत ही हैंडसम व्यक्ति है, मानते हो कि नहीं मानते हो। शाहिद कपूर बहुत ही हैंडसम व्यक्ति है तो तुम उनका जो फेस का रेशियो है वो अराउंड 6 to 7 है। इसे समझ सकते हो कि 1.34 आता है। फेस का शेप बढ़िया होने के एक रेशियो है जो कि कुछ कुछ चीज़ें को लेकर एक रेशियो निकाला जाता है जिससे तुम्हारा फेस शेप बढ़िया हो ये दिखता है। तो 1.45 या 6-7 इसी के अराउंड, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं बट इसी के अराउंड एक फेस बढ़िया फेस शेप का एग्जाम्पल होता है।
लेकिन तुम शाहिद कपूर को देखना, उनकी बहुत ज़्यादा है। तो इससे तुम समझ सकते हो कि दुनिया में ना कोई भी किसी का भी फेस पूरा परफेक्ट तरीके से ग्रो नहीं हो पाता है। किसी का भी फेस जो परफेक्ट चाहिए, जो सिमेट्री पूरा सही से सिमेट्री चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। अब तुम बोलोगे कि जो मॉडल होते हैं उन्हें ये क्यों दिया जाता है, उन्हें क्यों विश्व सुंदरी दिया जाता है, उन्हें क्यों बढ़िया दिया जाता है कि इसका फेस सिमेट्री है। तो देखो, पहली बात सुनो, जो भी मॉडर्न को दिया जाता है, जो भी मॉडल को दिया जाता है वहाँ जहाँ भी कुछ भी चीज़ ये हो, चाहे कि वो औरत हो या फिर कोई इंसान हो, औरत हो या फिर कोई आदमी हो, तो सबसे पहली चीज़ इस बेसिस पे उसको दिया जाता है क्योंकि उसका जो फेस है ना, वो जितना भी अभी हुआ है, जितना भी लोग आया है पार्टिसिपेट किया है, उसमें से उसका फेस से सबसे बढ़िया है। और एक क्राइटेरिया होता है क्योंकि उसे ही पता है, जो इस चीज़ को कंडक्ट कराता है, जो उस शो को कंडक्ट कराता है, उसको पता है कि रियल लाइफ में फेस शेप कितना लोगों का रहता है। अगर 1.6 और 7 मांगने लगे तो उसे क्या होगा कि उसका जो लोग आएंगे नहीं, और लोग आएंगे नहीं तो लोग कैसे, पर लोगों को पता चलेगा कि इस इस साल में विश्व सुंदरी कौन हुई, इस साल में विश्व सुंदरी कौन हुई। तो इसको जानकारी को देने के लिए वो लोग एक बेसिकली एक ह्यूमन माइंड लेके चलते हैं कि ह्यूमन माइंड का फेस से पूरा बढ़िया नहीं हो सकता, तो एक क्राइटेरिया रखते हैं कि जिसका इस इतना से इतना के बीच में होगा वो उसका फेस से बढ़िया है। तो ऐसे करके वो अपना चलाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये चीज़ अपने से दिमाग से निकालो कि जो तुम्हारा फेस है वो परफेक्ट सिमेट्री होगा, नहीं होगा परफेक्ट सिमेट्री। क्योंकि कोई भी चीज़, तुम्हारा फेस को कितना भी तुम स्विमिंग कर लो, कोई एक्सरसाइज कर लो, हार्ड फूड खा लो, कुछ भी चूज कर लो, स्विमिंग कर लो, उससे तुम्हारा फेस से पूरा परफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारा फेस से परफेक्ट नहीं हो सकता, तो तुम्हारा फेस से बदल भी नहीं सकता। जो अभी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है उसको भी तुम फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 25 से प्लस है, तुम 30 के हो, 35 के हो, तो उसको फिक्स करने के लिए, उसको फेस शेप को फिक्स करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। व्हाट डू यू मीन भाई? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी एज 25 से प्लस है तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ का बोन जो होता है, जो तुम्हारी, देखो पहली चीज़ की पहले ये समझ लो कि मैक्सुला क्या होता है और मैंडुला क्या होता है। ये जो तुम्हारी है, ये देख रहे हो ना, जिसे तुम जॉ कहते हो, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा और रियल में भी कहा जाता है, जॉविंग कहा जाता है इसको। जॉ को क्या बोला जाता है? मैंडुला। इसको मैंडुला बोला जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन होता है मैंडुला। और ये जो चीज़ें है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये जो चीज़ें है वो है मैक्सुला। ये मैक्सुला, मैंडुला और मैक्सुला। तो बहुत लोगों में क्या होता है, जो ये मैंडुला मैक्सुला होता है ना, बहुत लोगों में नहीं, जिनकी एज 25 से ज़्यादा है, तो उनमें क्या होता है कि ये जो मैंडुला है ना और मैक्सुला है, वो एक स्टेबल आ जाता है। उनकी जो फेस शेप है, उनकी जो बोन है, वो एक स्टेबल डायरेक्शन में आ जाती है। जैसे कि हार्ड हो जाता है, तो वो अपने शेप को बदलने के लिए उसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसे ज़्यादा दिन तक मिमिंग करनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा दिन तक टॉप फूड खाने पड़ेंगे, और उसे ज़्यादा दिन उसका रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर 25 से प्लस होगो तो तुम फेस शेप को चेंज नहीं कर सकते। जो जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जॉन म्यू, उन्होंने बूढ़े होने पर अपने फेस को चेंज किया था। तो इससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा फेस चेंज हो सकता है। बेसिकली उनको एक
माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, बचपन से उनकी माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। इससे उनका फेस शेप थोड़ा सिमेट्री बिगड़ गया था। और वो ऑर्थोडेंटिस्ट थे, ऑर्थोडेंटिस्ट थे, जो दांत उत का के बारे में होता है। तो वो थे, तो उन लोगों ने देखा कि जो लोग हैं, उन्होंने कुछ कुछ ऑब्जर्व किया और अच्छे से उन्होंने एक चीज़ निकाला जिसका नाम है मीमिंग। और उसे लोगों के सामने अच्छे से प्रैक्टिस किया और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट आया। तो अब चीज़ है कि अगर 25 से प्लस हो तो क्या रिजल्ट आने में कितने टाइम लगेंगे। देखो, अगर तुम 25 से प्लस हो तो तुम्हें रिजल्ट आने में, हो सके तुम्हारा रिजल्ट आने में 2 से 3 साल लगे, मिनिमम 3 साल लेके चलो। मैं अगर सबसे अगर फास्ट रिजल्ट बताऊं तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो कि ऑब्वियसली जो खाना खा सकते हैं, वो जो होते हैं, उनकी जो बोन ग्रो है, अगर वो करना चाहे मीमिंग, अगर आज से वो शुरू करे तो उनकी फेस के शेप बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। अगर टीनेजर हो तो टीनेजर वालों को भी, टीनेजर तक तुम्हारा फेस का एज, मतलब कि तुम अगर 5 या 6 साल से प्लस हो और 18 के नीचे हो, तुम्हारा फेस ग्रो बहुत तेज़ी से होगा। और 18 से प्लस हो थोड़ा सा देर हो सकता है, और आगे 25 हो तो और थोड़ा सा देर हो सकता है। और तो ये मीमिंग का बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मीमिंग का आविष्कार करके तुम्हारा फेस से बढ़िया हो जाता है। सबसे पहले चीज़, अब आते हैं इस चीज़ पे कि हाँ, तो जो अब अगर तुम्हारी एज 25 है तो तुम्हें कम से कम 3 साल लेके चलना है। जैसे कि मैं अभी मीमिंग किया है, मैंने मीमिंग कर रहा है। जैसे कि मैंने मीमिंग की शुरुआत की थी लगभग 5-6 महीना पहले। तो तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मेरे जो जॉ लाइन है, वो बहुत, ये जो यहाँ का जो फैट है, यहाँ का जो फैट है, यहाँ का कुछ है, या फिर ये जो है, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई थी और यहाँ फैट चढ़ गया था, यहाँ फैट चढ़ गया था। तो तुम लोगों ने मेरा वीडियो, अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा बहुत पहले, अगर अगर देखना चाहते हो तो जाकर देख लेना। प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरा यहाँ पर फैट है, यहाँ पर फैट है, और बहुत ही अजीब दिख रहा हूँ, बहुत ही बेकार दिख रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारी अगर फेस पे फैट रहती है तो सबसे पहले बदसूरत दिखते हो। फेस के फैट को पहले हटाओ। फेस के फैट का आने का मतलब कि अगर तुम्हारी बॉडी पर फैट है तो सबसे पहले टोटल फैट को हटाओ। अगर तुम्हें शरीर पर फैट नहीं रहता है, अगर तुम्हारे फेस पर फैट रहता है, तो सबसे पहले फेस के फैट को रिमूव करो। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ ना, तब तुम मेरा शरीर देख सकते हो, शरीर पतला है, बट जो मेरा फेस पर फैट बहुत जल्दी आता है, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से हो सकता है। किसी पर बैली पर फैट ज़्यादा आ सकता है, किसी के कि एक स्पेसिफिक पार्ट पे फैट ज़्यादा आ सकता है। जैसे कि मेरा चेहरा पर फैट बहुत जल्दी आता है, अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ, कुछ ना करूँ, टफ टफ चीज़ खाना शुरू ना करूँ, तो मेरा चेहरा पर फैट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो मेरा फेस चबी दिखने लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं वर्क करता हूँ वो अपने फेस को, फैट को हटाने के लिए। क्योंकि जो भी एक्सरसाइज तुम्हें बताता है कि तुम फेस के फैट को रिमूव करो, वो ओवरऑल तुम्हारे शरीर का फैट का नहीं बताता, तुम्हारा फेस का फैट को बताता है। जब तो अगर तुम्हारा शरीर स्किनी है, तुम्हारा फेस पर फैट चढ़ा है, तो उसको हटाने के लिए एक्सरसाइज बताता है। तो सिंपली सी बात है कि अगर तुम वो एक्सरसाइज करोगे तो फेस के फैट को हटा दोगे। अब रिजल्ट, मीमिंग से बारे में रिजल्ट आने में तुम्हें टाइम लगेंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक मीमिंग को लेकर है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो अगर तुम मीमिंग करते हो तो ये जो तुम्हारी ये जो मसल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो यहाँ का जो दांत है वो आगे हो जाएगा, जो तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर है वो और चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हारा फेस की सिमेट्री अच्छी नहीं है तो, अगर तुम्हारा फेस की सिमेट्री बेकार है तो और बेकार हो जाएगी। तरह तरह के मिथ होते हैं इंटरनेट पर। एक वीडियो देखा था मैंने, एक
एक यूट्यूबर है, उसका मैंने वीडियो देखा था, उसमें बोल रहा था कि एक मीमिंग करने वाला को देख मीमिंग करने वाला लड़का को देखा था कि उसका जो मैंडुला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। तो ये एक ऐसा माइंड क्राफ्ट का जो नहीं होता है, स्क्वाड टाइप का चेहरा होता है, तो उसी तरह हो गया था। तो बहुत लोग ऐसे होता है जिनको ये चीज़ें को देखकर डर जाते हैं, ये चीज़ें क्या हानि करेगी, यह चीज़ें क्या लाभ करेगी मुझे, ये तरह तरह के मिस इन्फॉर्मेशन देख देख के डर जाते हैं। देखो क्या होता है, वो जो जो चीज़ें तुम लोगों ने देखा है, तुम्हारा फेस शेप खराब हो ना, या फिर तुम्हारा फेस का जो सिमेट्री है वो और बेकार हो जाना, या फिर तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज़ की पहले डिस्कस करते हैं वो फेस का जो माइंडक्राफ्ट वाला हो जाता है। देखो जो तुम्हारी जेनेटिक है ना, तुम अपने जेनेटिक के हिसाब से ही अपने फेस शेप को चेंज कर सकते हो। अगर कितना भी तुम कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी जेनेटिक ऐसी नहीं है कि तुम्हारा फेस शेप स्क्वायर हो जाए, तुम कितना भी च्युइंग खा लो, कितना भी कुछ खा लो, ये चीज़ें उतना बड़ी नहीं हो पाएगी, ये चीज़ें इतना बड़ी नहीं हो जाएंगी। ये चीज़ें मैंडुला को बढ़ने का एक प्रोसेस होता है, मतलब कि एक आकृति होती है कि इतना ही तक बढ़ सकता है। तुम अगर चाह दो कि बहुत यहाँ तक कर दूँ, यहाँ तक कर दूँ, तो ऐसी कुछ होने वाली नहीं है। तुम्हारा जेनेटिक एक होता है कि जेनेटिक में जितना बढ़ना है उतना ही बढ़ना है। तुम लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि उसकी जो ये मैंडुला होती है बहुत ज़्यादा चौड़ी रहती है, और जैसे अगर तुम्हारी मैंडुला अगर बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, तो तब तुम अगर मीमिंग को करते हो तो वो कुछ कुछ केसेस में गलत रिपोर्ट आ सकते हैं, तुम्हारी फेस से खराब हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैन जिनकी जिनकी जो फेस है वो पतली है, वो जैसे कि तुम मेरा फेस पतला है, तो वो कितना भी कर ले तो ये ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक इसका लिमिट होता है और तुम उस लिमिट पर ही काम करते हो। तो ऐसा सोचना पहले चीज़ बंद कर दो कि मेरा जो अगर मीमिंग करता हूँ तो ये जो मेरी साइड की जो मैंडुला है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, बहुत, तो उससे मैं भद्दा दिखूँगा, उससे मैं ख़राब दिखूँगा, पब्लिक में जाऊँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई फिर फ़ोटो खींचूँगा तो उसमें मेरा मजाक उड़ेगा। ये सब चीज़ें बकवास है। जितनी भी चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पर दिखाई दे रही है, और बहुत लोग इसको और अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ये मीमिंग को करने में ना तुम्हें कंसिस्टेंटली बहुत दिनों पर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दिन पर वर्क नहीं कर सकते। तुम लंबे टाइम, तुम 3 साल 1 साल एक चीज़ पर कंसिस्टेंट फोकस नहीं कर सकते, तो लोग इसे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि ये बेकार चीज़ है, ये ख़राब चीज़ें हैं। ख़राब चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि उन यूट्यूबर का तुम देखना ही बंद कर दो जो कि मीमिंग को ख़राब बोलते हैं। उन्हें घंटा कुछ पता नहीं है मीमिंग के बारे में, उन्हें पता नहीं है कि मीमिंग से कितना रिजल्ट आता है, कितना तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। वो लोग यूट्यूबर को देखना ही बंद कर दो, क्योंकि वो फ्यूचर में ये मिस इन्फॉर्मेशन बताया, और भी सारे ऐसे वाहियात मिस इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा, क्योंकि देखो देखो बॉडी बनाने देखो देखो सिद्धार्थ शुक्ला ने बॉडी बनाया, उसका हार्ट अटैक आ गया। इसने बॉडी बनाई, इसको हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब बॉडी बनाना खराब है। जैसे ही ये चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है ना तुम लोगों के पास कि बॉडी बनाना ख़राब है, बॉडी बनाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, वैसे ही वो मीमिंग से रिलेटेड तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ओर पहुंचाई गई है। लेट मी टॉक अबाउट कि जो लोग ये बोलते हैं कि बॉडी बनाना ख़राब है, बॉडी बनाने से, जिम जाने से तुम्हारा हार्ट अटैक आ जाता है। पहली बात कि वो जिम के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकते, उनके पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं हैं।
अगर पैसे हैं भी तो वो उतना मेहनत नहीं कर सकते, वो उतना डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनसे